अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं हूँ फैसल ज़ीशान। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास केमिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के हमारे तकरीबन 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ रिएक्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप लोग इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन निकालें। ठीक है, याद रहे ये वाला जो टॉपिक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। बाद औक़ात ये एनुअल एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर के लिए आ जाता है। कहता है कि ये जो है ना हमारे पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आप लोग एक्सप्रेशन बनाएं। जैसे जहाँ पर मैंने लिखा है ना कि राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर भी वो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही कहेगा कि ये नीचे 1-2 रिएक्शन दे देगा और कहेगा कि इनके लिए आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बना कर दें। तो सबसे पहले देखें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये किसके बराबर आता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसे हम Kc से ज़ाहिर करते हैं, वो बराबर आता है ऊपर प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम ऊपर रखेंगे और जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम नीचे रखेंगे। ठीक हो गया। जैसे लास्ट टाइम हमारे पास एक जनरल रिएक्शन था जिसमें हमने देखा था कि ए बी रिएक्टेंट्स मिलकर सी डी ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनाई थी वो हमारे पास आया था सी डी। ठीक है, सी डी क्या है अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स है और नीचे क्या है ए बी क्या है यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। और बाकी जो इनके साथ नंबर ऑफ मोल्स लिखे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर जनरल ए बी सी और डी, मतलब छोटा ए बी सी और डी जो मैंने जहाँ पर जनरली लिखा है वो उनकी पावर में आप लोग क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं कैसे हम एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो पहला हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये NO नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बनानी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन ये बनानी है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन किसके बराबर होती है के सी बराबर होता है, ये हमारे पास होता है ऊपर क्या होता है प्रोडक्ट्स ऊपर प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और नीचे हमारे पास क्या होती है रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट्स। तो अब आपने सिर्फ क्या काम करना है, इस रिएक्शन के अंदर आपने देखना है कि प्रोडक्ट्स कौन से हैं और रिएक्टेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पहचान करना सिखाया था अपने लेक्चर के अंदर। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो दाएं तरफ लिखे होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट्स और जो बाएं तरफ लिखे होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। तो मतलब इस रिएक्शन के अंदर ये दाएं तरफ लिखा हुआ तो ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट है और ये जितनी भी चीज़ें बाएं तरफ लिखी हुई ये हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स है। ठीक हो गया। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो ये के सी इज इक्वल टू आ जाएगा जी, यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है NO। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास क्या प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, ये क्या है प्रोडक्ट NO, प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है NO। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास NO के साथ क्या 2 लिखा है, नंबर ऑफ मोल इसके कितने 2 है, तो नंबर ऑफ मोल को हम उसकी पावर में लिखते हैं। तो ये आगे हमारे पास प्रोडक्ट की ऊपर मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर नीचे हमारे पास क्या आता है रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर देखें रिएक्टेंट्स कितने हैं हमारे पास, एक नाइट्रोजन है दूसरे के ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास क्या नीचे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है, ये N2, ये आ गया N2 और N2 हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, ये आ गया हमारे पास क्या ऑक्सीजन। तो ये बन गई हमारे पास क्या एक इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बस इतना सा है, आपने सिर्फ एक्सप्रेशन बनानी है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया NH3 ये बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन के लिए भी आप लोगों ने क्या बनानी है यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी है। तो Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन किसके बराबर होते हैं, Kc किसके बराबर होता है जी, ऊपर हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, और नीचे हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स। तो अब आप लोग देखें इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं, बस फिर आप लोग यहाँ पर लिख दें। तो के सी आ जाएगा हमारे पास जी, के सी। यहाँ पर देखें NH3 ये हमारे पास क्या है, दाएं तरफ लिखा तो ये प्रोडक्ट्स हैं, और ये सारी चीज़ें मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये बाएं तरफ लिखी तो ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो ऊपर प्रोडक्ट्स और नीचे रिएक्टेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है NH3, तो ये आ गया हमारे पास क्या NH3, ये प्रोडक्ट की मोल कंसंट्रेशन आ गई। लेकिन यहाँ पर देखें NH3 के साथ क्या 2 भी लिखा हुआ है, इसके मोल कितने हैं 2, तो जितने भी नंबर मोल्स होंगे उनको हम क्या उनकी पावर में लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास इसकी पावर में, ठीक हो गया। और नीचे क्या होता है हमारे पास, नीचे होता है हमारे पास रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, एक है नाइट्रोजन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन। तो ये नीचे रिएक्टेंट्स की मोल कंसंट्रेशन आ जाएगी। एक हमारे पास क्या है N2 नाइट्रोजन, दूसरा हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, N2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन H2। लेकिन यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन के साथ क्या नंबर मोल कितने लिखे हुए हैं, 3 लिखे हुए हैं, तो ये इसकी पावर में आप लोग लिख दें। तो ये आ गया हमारे पास इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई है मुश्किल, आसान है ना, ठीक है। तो चलें अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और हमारे पास रिएक्शन है जिसमें देखें ये हमारे पास क्या NO2 रिएक्टेंट है और ये बना रहा है N2O4, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आता है, Kc इज इक्वल टू, ऊपर क्या होता है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, और नीचे हमारे पास क्या आते हैं रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो बस सिंपली आप लोग क्या ऊपर प्रोडक्ट्स लिखें, नीचे क्या रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन लिखें। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या Kc की एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए जी। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट क्या है N2O4, ये आ गया हमारे पास क्या N2O4 प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, और नीचे हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स यहाँ पर देखिए क्या है NO2, ये आ गया हमारे पास क्या NO2, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें तो रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास NO2 के साथ क्या नंबर मोल कितने लिखे हुए हैं, 2 लिखे हुए हैं, तो ये इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए। अच्छा, अब इसी तरह नेक्स्ट देखें, एक और हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें PCl3 ये क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ मिलकर PCl5 ये बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन के लिए भी आपने क्या करनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी है। तो ये हमारे पास देखें Kc किसके बराबर आता है, Kc बराबर आता है प्रोडक्ट्स, ऊपर प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, और नीचे हमारे पास क्या होता है रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स, ये नीचे आ गया हमारे पास क्या रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। तो सिंपली बस आप यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ऊपर लिखें, जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन को आप लोग नीचे लिखें, जो उनके नंबर मोल्स हो फिर उनको उनकी पावर में लिख दें। तो ये Kc आ जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए आ जाएगी जी। ऊपर प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, तो इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या है PCl5 है ना, तो इसको आप लोग ऊपर लिखें, ये आ गया हमारे पास क्या PCl5 इसकी मोलर कंसंट्रेशन, और नीचे हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट देखिए हमारे पास एक है PCl3 इसकी मोलर कंसंट्रेशन, N2Cl2 क्लोरीन की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये आ गई हमारे पास इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन। कोई है मुश्किल काम, आसान है ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें SO2 ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ मिलकर SO3 ये बना रहे हैं। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, वही बात पहले आप लोग लिखें कि Kc जो हमारे पास आता है वो क्या किसके बराबर आता है, ऊपर प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन,
रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया। तो बस सिंपली आप लोग क्या करें, इसी इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आप लोग इस इक्वेशन के अंदर कीमतें पुट कर दें, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मोल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर देखें हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, SO3 है, और जो रिएक्टेंट्स है वो क्या है, एक SO2 है, दूसरा क्या है, O2 है। तो सिंपली आप यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन लिखें। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, SO3, तो ये आ गया हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऊपर SO3, ये आ गया इसकी मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन आ गई। लेकिन यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट के साथ मतलब SO3 के साथ क्या 2 भी लिखा हो, मतलब इसके कितने मोल हैं, 2, तो इसको आप लोग क्या इसकी पावर में लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर नीचे देखें क्या है, रिएक्टेंट। यहाँ पर देखें हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट क्या है, एक SO2 है, दूसरा क्या है, O2 है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, SO2, इसकी मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन SO2 के साथ देखें नंबर मोल कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं, तो ये आ गया इसकी पावर में। इसी तरह नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और रिएक्टेंट है, वो कौन सा है, ऑक्सीजन, O2, तो ये आ गई इसकी मोलर कंसंट्रेशन। तो इस तरीक़ा से आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली सिर्फ आपने यही एक बात माइंड में रखनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन निकालते वक्त जितने भी उस केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जितने भी उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम नीचे लिखेंगे। ठीक हो गया। और जो उनके नंबर मोल्स होंगे उनको हम उनकी पावर्स में लिख देंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।